और 1:39 पर विमान रनवे छोड़ दिया। जमीन छोड़ने के 30 से 45 सेकेंड के बाद ही क्रैश हो गया। सवाल यह है कि विमान क्रैश क्यों हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट 171 विमान बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो कि ये कंपनी अमेरिका की है और बोइंग कंपनी का सारा विमान अमेरिका में ही बनता है। इंडिया इस कंपनी का विमान लगभग 65 वर्षों से यूज कर रहा है। इंडिया इस विमान का उपयोग आम नागरिकों को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए करता था। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि इस कंपनी का विमान पूरे दुनिया में यूज होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कंपनी के विमान से केवल भारत में ही घटना हुआ है। बोइंग कंपनी के विमानों से कई जगह घटना हो चुका है। 18 मई 2018 को क्यूबा में, 19 मार्च 2016 को रूस में, 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन में, 8 मार्च 2014 को हिंद महासागर में और 12 जून 2025 को अहमदाबाद में। मैं आपको पिछली घटनाओं के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अहमदाबाद में विमान क्रैश क्यों हुआ इसका पूरा जानकारी मिलेगा आपको। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया फ्लाइट 171 रेडी था, जिसमें पायलट को मिला के कुल 242 लोग थे और यात्री 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई के नागरिक थे। जब 1:39 में विमान रनवे 23 से उड़ान भरी, उड़ान के क्षण समय के बाद 1:40 में विमान ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल का मतलब होता है इमरजेंसी कॉल। 1:41 में संपर्क टूट गया। विमान का कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ। 1:42 में रनवे से बाहर मेडिकल कॉलेज से टकराया, जिससे बहुत ही ज़्यादा उसमें आग लग गया और 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। और हॉस्पिटल पर क्रैश होने के कारण हॉस्पिटल में मौजूद लोगों में से 19 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्रैश प्लेन क्यों हो गया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 में टेक ऑफ के तुरंत 30 सेकंड के भीतर ही RAT निकलता है। RAT यानी रैम एयर टरबाइन निकलता है। ये तभी निकलता है जब विमानों के दोनों इंजन काम नहीं करता है। RAT विमानों का महत्वपूर्ण उपकरण है जो विमानों के दोनों इंजन फेल होने के बाद बाहर निकलकर इशारा करता है। यहाँ पर सवाल फिर से उठ रहा है कि इंजन फेल क्यों हुआ। विमानों के एक्सपर्ट का कहना है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद RAT का निकल जाना ही यह दर्शाती है कि विमानों के इंजन अचानक बंद हो गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कहना है कि टेक ऑफ के लिए उपयोग की गई रनवे की लंबाई अधिक थी। लेकिन इस पर जांच एजेंसी का क्या कहना है। विमानों में ब्लैक बॉक्स FTR और CBR को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली ले जाया गया। AIB का काम होता है विमानों से हुई दुर्घटना का जांच करना। जांच में US NTSB का भी सहायता ली जा रही है। NTSB का काम होता है कि विमानों से हुई दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए काम करता है। भारत ने ड्रीमलाइनर और JE इंजन वालों विमानों की विशेष तकनीकी पर जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। विमानों के एक एक्सपर्ट ने बताया कि तकनीकी और मानव दोनों तरफ से त्रुटि हुई है। AIB, DGCA, US NTSB और ब्रिटेन की एजेंसियां मिलकर तकनीकी जांच कर रही है। अंतिम रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। जांच एजेंसी द्वारा पता चला कि फाइनल रिपोर्ट 2025 के अंतिम या उससे पहले आने की उम्मीद है। अब आप लोग का क्या राय है आप कमेंट में दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।